तीन महिलाओं के साथ सामूहिक दुराचार व एक महिला की पीटकर हत्या की ब्लाइंड वारदात का पर्दाफाश करते हुए जिला पुलिस ने तीन आरोपियों को काबू करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जिनमें जय भगवान, नवीन व सोनू शामिल हैं। वारदात में शामिल थे 7 से 8 बदमाश। फिलहाल पुलिस ने तीन आरोपियों को काबू कर रिमांड पर लिया है। बता दें कि थाना मतलोडा क्षेत्र के अंतर्गत 20 सितंबर की देर रात आरोपियों ने 2 डेरों पर दिया था वारदात को अंजाम। पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत मामले की खुद नजर बनाए हुए रखे थे। जिला की तीनों सीआईए समेत 10 टीमें दिन रात आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई थी। आरोपियों को काबू करने के दौरान एक आरोपी का पैर टूटा। इस मामले में पुलिस अधीक्षक अजीत शेखावत ने लघु सचिवालय स्थित प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। उन्होंने बताया कि एक आरोपी बत्रा कॉलोनी में किराए के मकान में रहता था। वारदात में शामिल सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। गांव के आसपास खेतों के पास बने डेरों की करते थे रेकी के बाद देते थे वारदात को अंजाम। तो जैसा आप सभी को मालूम है, 20 सितंबर की रात को एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना यहाँ पे मतलोडा थाने के अंदर आसनकला गांव है उसके डेरों में हुई थी। उसमें 2 घटनाएं हमारे सामने आई थी, जिनमें 2 डेरों में लूटपाट की गई थी। एक डेरे में एक जो महिला थी जो बीमार अवस्था में थी, उसकी हत्या कर दी गई थी, और दूसरे जो डेरा है उसमें लूटपाट के साथ में 3 महिलाओं के साथ दुराचार की भी जो घटना है वो सामने आई थी। इस संबंध में 2 मुकदमे, अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए थे। ये बड़ा ही एक जटिल केस था, एक ब्लाइंड केस था, जिसमें हमारे पास शुरू में कुछ भी सुराग नहीं था। जो हमने महिलाओं से पूछताछ करी, जो उसमें जो डेरों में जो रह रहे थे उन लोगों से पूछताछ करी, जिसमें हमारे सामने ये बात आई थी कि 4 व्यक्तियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। जब पुलिस की पूछताछ आगे बढ़ी तो उसमें यह भी पता चला कि ये लोग चारों लोग एक मोटरसाइकिल पर आए थे, क्योंकि गांव में किसी एक व्यक्ति ने लगभग रात के 10 बजे 4 व्यक्तियों को मोटरसाइकिल पर जाते हुए देखा था। केवल इन 2 जो सुराग थे, इन जो क्लूज़ थे, उसके आधार पर ही हमारी पुलिस की टीमें इस केस को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ रही थी। क्योंकि मामला बड़ा गंभीर था, इसलिए हमने जो हमारे ज़िले की सारी क्राइम यूनिट्स हैं, सीआईए 1, 2, 3 तीनों यूनिट्स को हमने इसमें कार्य करने के लिए लगाया था। हमने अलग अलग 10 टीमें अलग अलग बनाई थी, जो अलग अलग पहलुओं पे, इस केस में जो डिफरेंट पहलू हैं, हर पहलू पे काम करने के लिए अलग अलग टीम को जिम्मेदारी दी गई थी। जिसमें से कुछ टीमें सीसीटीवी पे काम कर रही थी, कुछ टीमें साइबर पे काम कर रही थी, कुछ टीमें जो पूछताछ करके आसपास के एरिया में जो पूछताछ करना है, मुखबिर तंत्र को हमारे को एक्टिवेट करना, इन सभी कार्यों पे लगी हुई थी। हमने जो हमारी टीमें हैं, सीसीटीवी फुटेज की टीम, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम करते हुए लगभग 25 किलोमीटर एरिया के 400 से ज़्यादा कैमरों का अध्ययन किया। उसमें 500 से 600 घंटे की जो फुटेज है उनको हमने अध्ययन किया, क्योंकि रात का समय था, रात को इतना क्लियर फुटेज नहीं आता है। परंतु क्योंकि हमारे पास केवल एक सुराग था, जिसमें ये था कि एक मोटरसाइकिल पर 4 लड़के हैं, उसी को फॉलो करते करते हमारी टीमें, जो सीसीटीवी टीमें हैं, वो आगे बढ़ी थी। और हमें कुछ समय बाद में, 4-5 दिन बाद में, यह क्लियर हो गया कि जो ये संदिग्ध अपराधी हैं, इनकी एक मोटरसाइकिल, इसी तरह की मोटरसाइकिल, जिस पर बहुत पहचान तो नहीं हो पाई थी, क्योंकि अंधेरे की मोटरसाइकिल थी, केवल एक झलक को देखते हुए हमारी टीमें आगे बढ़ रही थी। परंतु उस झलक को फॉलो करते करते भी हमारी टीमें जो बत्रा कॉलोनी है, जो असन नाके के पास में है, रेलवे पुल के पास में जो कॉलोनी बसी हुई है, उस कॉलोनी के अंदर जाके हमारी जो सीसीटीवी की टीमें हैं वहाँ पे कार्य कर रही थी। साथ में जो हमारी अलग टीमें हैं, विभिन्न तरीक़ों से जेल से आए लोगों को पूछताछ करना, संदिग्ध लोगों का पूछताछ करना, गाँव के अंदर खेतों में जो वारदात करने वाले लोग हैं उनका डेटाबेस अध्ययन करना, हर तरीके से हम लोग इस पर काम कर रहे थे। और धीरे धीरे हमें कुछ व्यक्तियों का इसमें वारदात में सम्मिलित होने की
बहुत ही पुख्ता जानकारी मिली। उस पुख्ता जानकारी को काम करते हुए हमने आज 3 लोगों को गिरफ़्तार किया है। इनमें से पूछताछ से ये सामने आया है कि ये लोग एक गिरोह बना के काम कर रहे थे, जिस गिरोह में 7 से 8 लोगों की होने की आशंका अभी तक हमारे सामने है। इसके अलावा जब इस गिरोह के सारे लोग जब पकड़े जाएंगे तब पता चलेगा कि इसमें और कितने लोग शामिल हो सकते हैं।